हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडलर्स। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए, क्या फिलहाल मार्केट का व्यू है। और ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो यूएस मार्केट फिर से एक इसने डिप दिखाया है। 1100 पॉइंट ऑलमोस्ट डाउ जोन्स नीचे है, ऑलमोस्ट 3-4% डाउन है। तो मुझे लगता है कल फिर से मार्केट में एक सेलिंग दिख सकती है। अर्ली मॉर्निंग एक डिप आ सकता है जिसकी उम्मीद है, क्योंकि टेक में भी फॉल है 3.5%, तो आईटी प्रेशर में रह सकता है और डाउ भी डाउन है। तो ओवरऑल सारे सेक्टर सभी में पिटाई है और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा कारण है रिसेशन का फियर, ट्रंप के पीछे ना हटने का, टैरिफ में लगातार हल्ला मचाने का। तो इसके कारण मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट में एक करेक्शन, एक कंसोलिडेशन 2-3 दिन का आ सकता है और फिर एक्सपायरी जो आएगी मंथली उसके जस्ट पहले एक बाउंस आ सकता है। तो अगर इमीडिएटली बात करें तो यहाँ पे मार्केट में गोल्ड बहुत अच्छी रैली दी, सेफ हेवन बाइंग है, डॉलर के गिरने से इसको बेनिफिट होता है और मेटल्स में सारों में होता है। तो गोल्ड सिल्वर सिर्फ इसलिए ऊपर जा रहा है, कोई कारण नहीं है, सिर्फ इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि डॉलर गिर रहा है। डॉलर यहाँ से मुझे उम्मीद है जिस दिन ट्रंप ने अगली पलटी मारी तो डॉलर यहाँ से कम 3 से 4%, 2-3% भी बाउंस हो सकता है। और अगर वो 3% बाउंस होगा तो गोल्ड 7-8% एक कैंडल में गिरेगा। तो गोल्ड जब भी यहाँ से गिरेगा बहुत शार्प फॉल आएगा, ट्रंप के पलटने से आएगा। तो अगर कोई गोल्ड को शॉर्ट कर रहा है तो उसको डेफिनेटली पेशेंस रखना पड़ेगा। गोल्ड में आप अगर सोच रहे हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज लेके अब आज तो गिरी जाना चाहिए, इस तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि सारा डायनेमिक्स सेफ हेवन का है प्लस डॉलर के गिरने का है। तो डबल इम्पैक्ट इसको हो रहा है। अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट 1000 पॉइंट डाउन है, विक्स ऊपर उठा हुआ है और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। तो ये एक चीज़ है जो डाइवर्जेंस है कि मार्केट में फॉल है लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में स्ट्रेंथ है। ये अच्छा है क्रिप्टो करेंसीज के बारे में क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज पहले पिटाई हुई थी, पहले उन्होंने साइन दे दिया था कि मार्केट में बहुत बुरा टाइम आने वाला है, बाद में मार्केट गिरा। क्रिप्टो करेंसीज पहले उठ रहे हैं तो उम्मीद ये है कि आगे चल के अच्छा टाइम आएगा, डील्स वील्स हो जाएंगी और क्रिप्टो का फ्यूचर जो है, जो हम बात कर रहे थे, मे बी अर्ली स्टेज में जो आज एंट्री ले रहे हैं उनको अच्छा पैसा बन सकता है। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके अलावा अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 24,130 पे क्लोजिंग है। मुझे लगता है यहाँ से 200-300 पॉइंट का डिप अगर आता है 23,800 के आसपास, 850 के आसपास, तो वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा जहाँ से फिर से एक बाउंस के लिए लोग प्ले कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक कंसोलिडेशन और एक रेंज बाउंड मार्केट उम्मीद कर रहा हूँ जिसका अपर जोन 24,200 और लोअर जोन 23,800 750 के आसपास होना चाहिए। और ये हो सकता है क्योंकि आज जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक टैरिफ भी लगाया है, बाय द वे 12 आई थिंक मेटल पे लगाया है, तो उसका भी इम्पैक्ट दिख सकता है क्योंकि अब इंडियन गवर्नमेंट भी अगर टैरिफ का जवाब टैरिफ से देगी तो ये एक अगेन नेगेटिव चीज़ जा सकती है, मैसेज, और इससे बातें बढ़ सकती हैं। तो इसका मार्केट में इम्पैक्ट पड़ सकता है। जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो इंडिया में हैं, तो वहाँ पे भी टैरिफ में क्या बातचीत होती है इस पर भी बहुत लोग की नज़र रहेगी। तो उस पर हम लोग देखेंगे कि क्या बातचीत हुई। अभी तो आज होगा, कल होगा, तो कुछ आउटपुट आता है तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर उसने कुछ ऐसा रूड रफ कमेंट मार दिया कि नहीं टैरिफ तो देखो लगेगा, भारत से हम चाहते हैं लेकिन हम फिर भी टैरिफ से, तो डोनाल्ड ट्रंप का तो नॉन कॉम्प्रोमाइजल, कुछ ऐसा अगर हार्ड स्टेटमेंट आ गया तो मार्केट में बहुत सडन एक निगेटिव रिएक्शन आ सकता है क्योंकि हमने सब कुछ डिनाई करते हुए लगातार पिछले 15 दिन में रैली देखी है। और उस रैली के बाद भी हम एक चीज़ बता दें, FII आए हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं आए हैं जितनी बिकवाली हुई है, सेलिंग हुई है। तो मेरा मानना है कि टेक सेक्टर में भी यूएस में फॉल आया है। तो आईटी आपका है, बैंक में नया ऑल टाइम हाई बना। लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपको कि यहाँ से 1000-1500 पॉइंट ऊपर चले गए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाके रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 55,500-600 के एरिया पे रेजिस्टेंस अच्छा है। यहाँ से 54,200-300 पे सपोर्ट है, 1000 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बहुत तेज़ी से ऊपर आए हैं, तो यहाँ से जब रिवर्सल आएंगे तो वो भी शार्प होंगे लेकिन वो टिकेंगे नहीं। मतलब अगर 500-800 पॉइंट का डिप आता है बैंक निफ्टी में तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बेस बनेगा और इंट्राडे में एक रिकवरी की कोशिश बुल्स वापस से करेंगे और बियर्स जो फंसे हुए थे वो निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ आपको दिखेगी। निफ्टी में भी 23,800-850 एरिया, सेम आपका लॉजिक वहाँ भी लगता है। रुपी जो है आपका फिर मजबूत हुआ है, 85 के आसपास हम पहुँच चुके हैं। 85 के नीचे आने पे एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हुआ है डॉलर के गिरने से हमको फ़ायदा हुआ है, जिसके कारण मार्केट ऑलरेडी उठा है पिछले 3-4-5 दिनों में, ये ऑलरेडी ओवर रन हो चुका है। हम टेक्निकली एक रेजिस्टेंस एरिया में शॉर्ट टर्म में एक कंसोलिडेशन फिर भी बनेगा। विक्स जो है आज 15.5 पे अभी भी है और इतना रैली होने के बाद भी विक्स में कूल डाउन आया, लेकिन वो कूल डाउन नहीं आया कि सब कुछ ओके है। तो एक दिन में 50% 60% हमने देखा है विक्स को ऊपर जाते, तो अभी भी डेंजर जोन में है। यहाँ से झटका मार के 20 तक विक्स जा सकता है, तो बी वेरी केयरफुल। आज पब्लिक सेक्टर बैंक में रैली आई, मैंने कल यही बात कही थी, प्राइवेट चल गए तो पब्लिक में भी थोड़ी सी रनअप आएगा, वो आया है, इसीलिए समहाउ बैंक निफ्टी मैनेज किया, लेकिन प्राइवेट में थोड़ा सेलिंग हुई और सरकारी बैंकों में थोड़ी बाइंग हुई। तो ये इंडेक्स मैनेजमेंट आज हुआ है लास्ट में,
आईटी में सेलिंग हुई, बाद में थोड़ी मिड कैप में बाइंग हुई, और मिड कैप सेक्टर अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा दूर हैं। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 62,000 के आसपास मिड कैप 100 था, आज के समय में 53 है, तो अभी ऑल टाइम हाई से भी कम से कम 20% नीचे है। तो अभी भी लोगों के पोर्टफोलियो इतने ज़्यादा रिकवर नहीं हुए हैं, और ये एक और चिंता का इशू है कि अगर इंडेक्स गिरा, निफ्टी बैंक निफ्टी गिरे यहाँ से, तो क्या होगा पोर्टफोलियो उसका फिर से। इसीलिए मैं अभी भी कहता हूँ कि मुझे अभी भी ऑल क्लियर रैली नहीं दिखती है। अभी भी यहाँ पे कई सारे डाइवर्जेंस हैं जो चिंता का विषय बने रहेंगे अगले कुछ समय, जब तक टैरिफ का इशू सॉल्व नहीं होता। अब यहाँ पे अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज़ में बिटकॉइन ऑलमोस्ट 88,000 के आसपास आ चुका है। इथीरियम 1600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। सोलाना 138-140 के आसपास सस्टेन कर रहा है, अच्छी बात है। तो क्रिप्टो करेंसीज़ में हमने कुछ अपने VIP ग्रुप है हमारा, जो भी लोग हमारे अंडर अकाउंट खोलते हैं और गूगल फॉर्म है वहाँ पे भरते हैं, तो उन लोगों को हम अपने उसमें ऐड करते हैं, और वहाँ पे हमने दिया था क्रिप्टो करेंसीज़ में सारे के सारे ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुए हैं। इथीरियम छोड़ के सारे के सारे LTC में भी, BTC में भी, तो अच्छा मूव आया है। बिटकॉइन मुझे लगता है कि इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल सेल ऑफ स्ट्रेंथ बना के रखे हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। जो मेटल्स हैं, मेटल्स में अभी भी डॉलर के गिरने से एक इम्पैक्ट है पॉजिटिव, लेकिन रिसेशन का भी एक इम्पैक्ट है। गोल्ड एक एक्सेप्शन होता है सेफ हेवन बाइंग का, और डॉलर के गिरने का भी उसको फ़ायदा मिल रहा है, तो डबल फ़ायदा मिल रहा है गोल्ड को। लेकिन जब ये डॉलर उठेगा तो डबल नुकसान भी उसको होगा, और मार्केट उठेंगे तो डॉलर गिरेगा, मार्केट उठेंगे तो डॉलर भी थोड़ा स्ट्रेंथ होगा, और उस टाइम पे गोल्ड गिरेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ये चीज़ हो सकती है। तो फिलहाल क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा क्रिप्टो क्लब है पेड, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स है प्रॉपर, वहाँ पे भी मैं व्यूज़ अपने देता रहता हूँ, जो भी चीज़ें मैं बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, क्या कैसे। और आपका VIP ग्रुप है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे अंडर अकाउंट खुलवाते हैं तो आप वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। सीखिए समझिए, क्रिप्टो करेंसीज में रिस्क ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो बिना समझे बिना सीखे मत ज़्यादा पैसा डालिएगा। डेमो ट्रेडिंग कर लीजिएगा, रफली पेपर ट्रेडिंग कर लीजिएगा, लेकिन शुरू में थोड़ा सा सीखने समझने पे फोकस करिए। और रिस्क देखिए तो स्टॉक मार्केट में भी है, लोगों का पोर्टफोलियो 50% डाउन हुआ है, तो कोई कहे कि नहीं यार वहाँ रिस्क है यहाँ नहीं है, तो यहाँ भी बहुत रिस्क है। और FNO में भी लोगों ने 93% लोगों ने पैसा गंवाया ही है। तो ऐसा नहीं है कि रिस्क इंडिया में बहुत सेफ हेवन ट्रेडिंग चल रही है, यहाँ पे भी रिस्क है, वहाँ पे भी रिस्क है। दिक्कत एक चीज़ है कि ऐसा एसेट जहाँ पे, ऐसी चीज़ जहाँ पे इंडेक्स मैनेजमेंट ना हो, वहाँ पे ट्रेड करने में हमेशा फ़ायदा होता है। यहाँ पे ट्रम्प मैनेज कर रहा है, लेकिन ट्रम्प अभी बियर है, और ट्रम्प जिस दिन बुल होगा तो बुल फिर लगातार रहेगा। तो ट्रेंड मार्केट पकड़ता है, अच्छे खासे मूव भी आते हैं, तो उसको भी इग्नोर करना। अगर इंडिया में रह के ट्रेड कर सकते हैं, FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर है, आप लिंक चेक कर लीजिएगा, तो आप वहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए, और इसका अपॉर्चुनिटी है, या जो भी कह लीजिए, अपॉर्चुनिटी कहिए, मौका कहिए, या ट्रेडिंग से आप इरिटेट हो चुके हैं तो आप बोलेगा यार एक और पनौती है, जो भी आप सोचते हो। लेकिन मेरा कहना ये, ज़िंदगी में जीने के लिए आए हैं तो लड़के ही जाएंगे, ठीक है, हार के जाएंगे या जीत के जाएंगे, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग ही आपने सीखी है जीवन भर, तो ट्रेडिंग में ही करियर बनाने की कोशिश करते हैं, सीख के समझ के, और बेस्ट 2-4% लोगों में बन के। तो यही कोशिश है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ओवरऑल अभी फ़िलहाल ये US मार्केट के फॉल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बाउंड कंसोलिडेशन और मार्केट का एक फॉल आपको मिलना चाहिए। और गोल्ड में जो मैंने व्यू था बता दिया, क्रिप्टो करेंसीज़ में जो मैंने व्यू था बता दिया। सीखिए समझिए, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन बढ़ता है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त को बताइएगा कि एनालिसिस हम शेयर करते हैं। और हमारे पिछले 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के जितने भी एनालिसिस वीडियो आप देख लीजिए, मैं बहुत क्लियर था कि मार्केट कहाँ जा रहा है। 24,000, 24,200, 24,800 तक की बात भी मैंने की है। और मैं अभी भी कहता हूँ कि जो रैली है, अगर ये रैली जेन्युइन है तो 24,800 जाते जाते ही कंप्लीट होगी, उससे पहले कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन उससे पहले टाइम से कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड मार्केट भी मिलेंगे। तो ये फिलहाल व्यू है। अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो भी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।